केवलान के इलाके मशके में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के शदीद तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। असला और बारूदी मवाद भी बरामद कर लिया गया है। ISPR का कहना है कि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। केवलान के इलाके मशके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया है। 5 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। अपडेट करें आपको इस हवाले से। ऑपरेशन इस वक्त जारी है अवारान का इलाका मशकई, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के शदीद तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। असलहा और बारूदी मवाद बरामद किया गया है। ISPR का कहना है कि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया गया है, जबकि असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया है। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले से 5 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। अवारान के इलाके मशकई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है। नौर के हल्का NA 122 से साबिक चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसले के मुताबिक इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने साबिक चेयरमैन PTI को सजा सुनाई है। साबिक चेयरमैन PTI की सजा ताल मुअत्तल या करदम करार नहीं हुई है। लाहौर के हल्का NA 122 से साबिक चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। फैसले के मुताबिक इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने साबिक चेयरमैन PTI को सजा सुनाई। साबिक चेयरमैन PTI की सजा ताहाल मुअत्तल या कलअदम करार नहीं दी गई है। लाहौर का हल्का NA 122, जहाँ से आपको अपडेट करें, साबिक चेयरमैन PTI जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने साबिक चेयरमैन PTI को सजा सुनाई। साबिक चेयरमैन PTI की सजा ताहाल मुअत्तल या कलअदम करार नहीं दी गई है। लाहौर के हल्का NA 122 से साबिक चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसले के मुताबिक इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने साबिक चेयरमैन PTI को सजा सुनाई। साबिक चेयरमैन PTI की सजा ताहाल मुअत्तल या कलअदम करार नहीं हुई है। जिला लोधरा में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल होने के बाद 115 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे लोधरा से अपने नुमाइंदे इमरान रफीक से। जी इमरान। जी बिल्कुल, 2024 के आम इंतखाबात के लिए ज़िला लोधरा की कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए 129 उम्मीदवारों ने रिटर्निंग अफसरों को अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद कौमी असम्बली के 2 हलकों के लिए 29 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। कौमी असम्बली के हल्का NA 154 से 10 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए, जिनमें साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अमूर अब्दुर्रहमान खान कांजू भी शामिल हैं। जबकि हल्का NA 155 से 19 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी मंजूर किए हैं, जिनमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर खान तरीन और साबिक MNA सदीक खान बलोच भी शामिल हैं। और सूबाई असम्बलियों की बात करें तो 4 सूबाई हलकों में जांच पड़ताल के बाद 86 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। सूबाई हल्का PP 225 से 19, PP 226 से 25, PP 227 से 20, जबकि PP 228 से 22 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। साल 9 की आमद में पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए 21,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकाम के हवाले से अपडेट कर रहे हैं आपको। पंजाब में न्यू ईयर नाइट के मौके पर पुलिस की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। IG पंजाब सूबे भर में सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म दे चुके हैं। 21,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि मुल्क और अमन दुश्मन अनासर पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। साल 9 की आमद है। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से 21,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकाम सामने आ गए हैं। मज़ीद जान लेते अपने नुमाइंदे शुएब भट्टी से। शुएब, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल न्यू ईयर नाइट पंजाब पुलिस ने अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए कमर कस लिया है। जी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने न्यू ईयर नाइट पर सूबे भर में सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म दिया गया। साल 9 की आमद पर लाहौर में सुबह भर में 21,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान एहलकार
सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होंगे और सिक्योरिटी ड्यूटी पर हाई अलर्ट और मुल्क अमन दुश्मन अनासर हुए कड़ी नजर रखी जाएगी। तमाम CCTV कैमरों के जरिए तमाम सरगर्मियों को मुसलसल मॉनिटरिंग किया जाएगा। किसी भी शख्स को गुलगबाड़ा शहरियों से बदतमीजी, अखलाकी हदूद इसे तजावीज का हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। आईजी पंजाब का इस मौके पर मजीद कहना था कि वाई फायरिंग, वन विलिंग, हुल्लड़बाजी, खवातीन और शहरियों को तंग करने पर जीरो टॉलरेंस दी जाएगी और डॉल्फिन स्क्वाड और इसी तरीके से पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट, एलीट फोर्स, हाई पेट्रोलिंग टीमें जो हैं सड़कों पर, शाहराहों पर पेट्रोलिंग करते रहेंगी। तमाम शहरों में सर्च एंड ऑपरेशन किए जाएंगे, बाकायदा से जारी किया जाएगा और गुज़श्ता साल के रिकॉर्ड याफ्ता जो व्हीलर्स हैं और वाई फायरिंग करने वाले मुल्ज़मान हैं उनको खासतौर पर मॉनिटर किया जाएगा और इस हवाले से उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। तमाम CPOs, CCPOs, RPOs को खसूसी हिदायत जारी कर दी गई है कि पंजाब भर में अमन और अमान की जो फिजा है उसको बरकरार रखा जाए। जी, शोएब भट्टिया में अपडेट कर रहे थे। लाड़काना में बारातियों की बस उलट गई, 3 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। बारात बंगल देरू से कराची जा रही थी तो इंडस हाईवे पर हादसा पेश आया। जाँ बहक होने वालों में नजीबुल्लाह, जावेद अली और मोहम्मद शहरियार शामिल हैं। लाड़काना में बारातियों की बस उलट गई है, 3 अफराद जाँ बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। बारात बंगल देरू से कराची जा रही थी, इंडस हाईवे पर हादसा पेश आया। जाँ बहक होने वालों में नजीबुल्लाह, जावेद अली और मोहम्मद शहरियार शामिल हैं। अपडेट करें आपको अफसोसनाक खबर है, लाड़काना में बारातियों की बस उलट गई है, 3 अफराद के जाँ बहक और मुतादिद के ज़ख्मी होने की इत्तलात है। बारात बंगल देरो से कराची जा रही थी, इंडस हाईवे पर यह हादसा पेश आया। जाँ बहक होने वालों में नजीबुल्लाह, जावेद अली और मोहम्मद शहरियार शामिल हैं। मज़ीद जानने के लिए सख्त हमारे नुमाइंदे मंसूर अब्बास अबड़ो मौजूद है। मंसूर, अफसोसनाक वाक़या हुआ है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये बारातियों की बस जो है उलट गई है और इस अफसोसनाक वाक़े में जो है 3 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए हैं जबकि मुतअद्दिद जो जख्मी हुए हैं। जबकि ये हादसा जो है वो नसीराबाद के करीब इंडस हाईवे पर पेश आया है, जबकि धुंध के बाद बताया जा रहा है कि बस जो है ड्राइवर के कंट्रोल से निकल गई, जिसके बाद उलटने से जो है 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को जो है रेस्क्यू टीमों बर वक्त जो है उन्होंने यहाँ पे जो इलाकाई अस्पताल है वहाँ पे मुंतकिल किया गया है और कुछ जख्मियों को लाड़काना के ट्रामा सेंटर भी लाया गया है। जी, मंसूर अबड़ो हमें लाड़काना से अपडेट कर रहे थे। पंजाब में डेंगू केसेस की शरह में कमी आ गई है। 24 घंटों में सूबे भर में सिर्फ 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रवा साल डेंगू के 15,185 मरीज सामने आए। पंजाब जहां डेंगू के वार थम गए हैं, एक रोज़ में सूबे भर में सिर्फ 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रवा साल डेंगू के 15,185 मरीज सामने आए। पंजाब में डेंगू की सूरत हाल से आपको अपडेट करें, केसेस की शरह में कमी आ गई है। 24 घंटे में सूबे भर में सिर्फ 3 केस रिपोर्ट हुए हैं। रवा साल डेंगू के 15,185 मरीज सामने आए। कराची के सस्ते बाजारों में महंगाई का राज बरकरार है। मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की कीमतों में 20 से 30 रुपए का इजाफा हो गया है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा अब तक जुनैद फिरोज से। जुनैद, अपडेट कीजिएगा मार्केट के हवाले से। जुनैद फिरोज से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कराची से आपको अपडेट करें जहां सस्ते बाज़ारों में महंगाई का राज बरकरार है। मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की कीमतों में 20 से 30 रुपए का इजाफा हो गया है। कराची के सस्ते बाज़ार जो अब सस्ते नहीं रहे हैं बल्कि उनमें भी महंगाई का राज बरकरार है। जुनैद फिरोज से हमारा रब्ता बहाल नहीं हो रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद के शहरी भी होशरुबा महंगाई से परेशान हैं। आवाम सस्ते बाज़ारों में ख़रीदारी से कासिर हैं। मज़ीद जाते हैं नुमाइंदा अब तक कामरान चौधरी से। कामरान, आप कहाँ मौजूद हैं और बाज़ारों की सूरत हाल क्या है? जी देखिए, मुल्क में महंगाई का राज बरकरार है और अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। ख़ास करके सब्जियां और फल महंगे हैं। इस्लामाबाद में सजे इतवार बाज़ारों में भी महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है और सब्जियां और फल जो हैं वो महंगे हैं और यहाँ पर शहरी जो ख़रीदारी के लिए आते हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त रेट लिस्ट मेरे हाथ में मौजूद है और इस रेट लिस्ट के मुताबिक बेशतर अशिया ऐसी हैं जिनकी कीमतें जो हैं वो गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत जो है वो बढ़ चुकी हैं। ख़ास करके प्याज की कीमत जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही। प्याज आज भी यहाँ पे 188 रुपये फ़ी किलो और 940 रुपये के 5
किलो धड़ी के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता इतवार जो है वो प्याज की फ़ी किलो कीमत जो है वो 880 रुपये धड़ी यहाँ पे थी और 167 से 160 के दरमियान जो है वो यहाँ पे फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे थे। इसी तरह से दीगर सब्ज़ियाँ हैं जिनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। अगर मैं बात करूं आलू की तो 340 रुपये के यहाँ पे 5 किलो यानी कि धड़ी फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह से अदरक जो है वो 476 रुपये फ़ी किलो यहाँ पे पहुँच चुका है। गुज़िश्ता इतवार जो है वो अदरक की कीमत 410 से 430 रुपये फ़ी किलो के दरमियान यहाँ पे दस्तयाब थी। इसके साथ अगर बात की जाए लहसुन चाइना की तो 536 रुपये फ़ी किलो में यहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता इतवार जो है वो उसकी कीमत 450 रुपये थी। टमाटरों की कीमतें कुछ कम हुई हैं। इसी तरह से दीगर तमाम सब्जियाँ जो हैं वो 170 रुपये से लेकर 310 रुपये फ़ी किलो तक यहाँ पे दस्तयाब हैं, जिनके नर्ख जो हैं वो आम दिनों में आम रूटीन में जब महंगाई कुछ कम होती है तो 130 से 170 रुपये फ़ी किलो के दरमियान होते हैं। अगर फलों की बात की जाए तो फल भी सारे के सारे महंगे हैं। सेब से लेकर केला तक जो है वो 140 रुपये से लेकर 300 रुपये दर्जन तक है। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे इतवार बाज़ारों में, जहाँ पे महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है और शहरी जो ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं वो परेशान हैं। और हुकूमत की जानब से जो सरकारी इदाद-ओ-शुमार जारी किए गए उनके मुताबिक भी महंगाई जो है वो मुल्क में 43% का हिस्सा जो है वो अबूर कर चुकी है और मिडिल क्लास और मजदूर तबका जो ख़रीदारी के लिए इन सस्ते बाज़ारों का रुख करता है वो शदीद परेशान है। जी, नारकाना पुलिस का अनोखा कारनामा, 7वीं क्लास के 3 तलबा पर अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना हैदरी की पुलिस ने मवी के चचा की मुद्दत मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे में 13 साल शहजाद सारियो महमूद और अमजद जलबानी को नामजद किया गया है। लाड़काना जहां पुलिस ने एक और कारनामा सरअंजाम दिया है। 7वीं क्लास के 3 तलबा पर अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद जानने के लिए मंसूर अब्बास से हमने रब्ता किया है। मंसूर, ये मामला क्या है, कौन है ये तलबा, क्यों इन पर इल्ज़ाम लगाया गया? जी बिल्कुल, देखिए लाड़का में बढ़ती हुई जुराइम की वारदातों पर पुलिस जो है काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। दूसरी जानब ये अनोखा कारनामा पुलिस ने सरअंजाम दिया है, जबकि 7 क्लास के 3 तालिबो इल्मों पर जो है अगवा का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है, जबकि ये मुकदमा जो है थाना हैदरी पर दर्ज किया गया है। मुकदमे में 13 साल शहजाद महमूद और अमजद जलबानी जो है शामिल है, जबकि PTI रहनुमा खलील जुनून जो के भतीजे का अगवा का जो है मुकदमा ये दर्ज किया गया है, जिसमें PTI रहनुमा ने मुकदमे में ये मौक़िफ़ दिया है कि 14 साल बच्ची के जो को तीनों तलबा ने अगवा करके फिर वापस जो है वो घर छोड़ गए। जगह PTI रहनुमा को कहने पर 13 साल तालबात पर जो है मुकदमा दर्ज करने पर वालिदैन जो है शदीद परेशान है। हैदरी पुलिस का कहना है कि SSP अब्दुल रहीम शिराजी के कहने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरी जानब वालिदैन का यह मुतालबा है कि IG सिंध मुतल्लिका मामले का नोटिस ले। जी, मंसूर अबड़ो लाड़काना से हमें अपडेट कर रहे थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर चिड़ियाघर का तफसीली दौरा किया है। इस मौके पर उन्होंने चिड़ियाघर की अपग्रेडेशन के काम का जायज़ा लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर चिड़ियाघर का तफसीली दौरा किया है। इस मौके पर उन्होंने चिड़ियाघर की अपग्रेडेशन के काम का जायज़ा लिया। चिड़ियाघर में पुरानी तामीरात न गिराने पर नाराज़गी का इजहार भी किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब जो कि लाहौर में चिड़ियाघर के दौरे पर पहुँच गए। मज़ीद जानते नुमाइंदा शुएब भट्टी से। जी शुएब भट्टी, आगाह कीजिएगा इस दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर चिड़ियाघर तफसीली दौरा किया गया और चिड़ियाघर में अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया गया और जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया गया और चिड़ियाघर में पुरानी तामीरात न गिराने पर नाराजगी का इजहार भी किया गया, जबकि पुरानी तामीरात का जल्द मुस्मार किया जाए, उनकी जन्म से अहकामात दिए गए और कामों को मजीद तेज करने की भी हिदायत जारी की गई। मजीद को जन्म से कहा गया कि इतना इंतजार किस बात का किया जा रहा है, पुरानी तामीरात को हर वक्त फौरी तौर पर मस्मार किया जाए। ताहम इस मौके पर उनका मजीद कहना था कि पुराने स्ट्रक्चर को गिराया जाएगा और मजीद ताकीद ना की जाए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब की टीम को भी चिड़ियाघर तलब कर लिया और उनको मुकम्मल तौर पर नया मुनफरिद नजर आने के हवाले से हदायत जारी की गई। तमाम शहरियों को खुसूसी बच्चों की तफरीह के लिए नए जानवर लाने के अमल को भी तेज करने की हदायत जारी की गई और चिड़ियाघर में ज़ेर तमीर पुल का मुआयना किया गया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर पंजाब का सांप घर, जराफा हाउस और शेर घर, हाथी घर, मछली घर का भी जायजा लिया गया, जबकि अपग्रेडेशन कामों के तहत जानवरों के पिंजरों को भी कुशादा रखने की हदायत जारी की गई। तहम जानवरों के लिए आलमी म्यार के पिंजरे बनाने की भी हदायत इस मौके पर दी गई है और शेरों और दीगर जानवरों को खुराक और दीगर देखभाल की खसूसी तवज्जो देने की भी इनकी इस मौके पर हदायत की गई। लाहौर चिड़ियाघर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपग्रेड करने के हवाले से क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाए, चीफ मिनिस्टर पंजाब का इस मौके पर कहना था और उनको ब्रीफिंग में ये भी कहा गया कि सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ और DG वाइल्ड लाइफ ने लाहौर चिड़ियाघर की अपग्रेडेशन के प्लान होने के पेशरफ्त के बारे में उनको इस हवाले से आगाह भी किया गया था। हम इस मौके पर सेक्रेटरी तामीरात, मौसलात, DG PHA और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। जी
शोएब भट्टी हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। धुंध और स्मोक के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना अशफाक अहमद से। जी राना अशफाक। जी बिल्कुल, जैसा कि शहर लाहौर में जो है सर्दी की शिद्दत में जैसे जैसे इजाफा दिखाई दे रहा है, वैसे ही जो है स्मोग और फोग में भी जो है वो इजाफा सामने आ रहा है। तमाम जो है वो शहरी जो है उनको पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो मास्क पहनने की हदायत जारी की जा रही हैं। स्मोग के तदारक के लिए जो पंजाब हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ जो है वो इकदाम उठाए जा रहे हैं। धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। जबकि साथ ही साथ यहाँ पर मैं इजाफा करता चलूँ कि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई सामने आ रही है। अगर शहर लाहौर में बारिश बरसती है तो उसके बाद जो है स्मोग और फोग में वाज़ह तौर पर जो है वो कमी वाक़या होगी। जबकि यहाँ पर यह भी मैं बताता चलूँ कि सुबह सवेरे से जो है वो शहर लाहौर में जो है वो फोग के जो है वो बादल जो है वो मंडलाना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही शहर लाहौर में जो है फोग में इजाफा सामने आता है तो शहर लाहौर की सड़कों पर जो है ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो जाती है। इस वक्त शहर लाहौर में जो है फोग और स्मोग में जो है वो इजाफा दिखाई दे रहा है। अगर शहर लाहौर में जो है वो बारिश बरसती है तो उसमें वाज़ह तौर पर जो है फोग और स्मोग में कमी वाक़या होगी। जी, सरगोदा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। छुट्टी के रोज आवाम की बड़ी तादाद ने मछली मंडी का रुख कर लिया है। कीमतों के हवाले से क्या सूरत हाल है, बात करते हैं नुमाइंदा अब तक अनीस अकरम से। जी अनीस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज छुट्टी का रोज़ है और शदीद सर्दी और धुंध का भी राज है। इस वक्त मैं मछली मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में ख़रीदार आज मछली से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए इसकी ख़रीदारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ख़रीदार आ रहे हैं उनका कहना है कि कीमतें इस कदर ज़्यादा हो गई हैं कि जहाँ पर 2 किलो ख़रीदनी थी वहाँ बसात भर 1 किलो ख़रीदना भी मुश्किल हुआ पड़ा है। अगर हम यहाँ पर जो फार्मी मछलियाँ उनकी कीमतों की बात करें तो रखू की कीमत इस वक्त 800 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची है, जो कि कुछ अर्सा पहले 500 से 600 रुपये थी। इसी तरह जो दूसरी मछलियाँ हैं, दरियाई मछलियाँ, उनकी कीमतें हज़ारों रुपये फ़ी किलो में जा पहुँची हैं, जिसकी वजह से ख़रीदार इनको ख़रीद तो रहा है लेकिन इंतहाई कम मिकदार में है। और यहाँ पर जो मछली फ़रोश हैं उनका कहना है कि गोश्त सर्दी की वजह से ख़रीदार तो काफ़ी मौजूद हैं लेकिन वो पहले जैसी गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि क्योंकि मछलियों की खुराक भी महंगी हुई है और जो महंगाई का एक रेला तसलसल के साथ चल रहा है उसने इस मछली मार्केट को भी उसी तरह मुतासिर किया। जी, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही रहिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।